बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कुरान पाक में अभी आगे बयान देखते हैं कि आगे जो है ना कुरान पाक में किस तरतीब से बयान आ रहे हैं। सबसे पहले ये टॉपिक है बुरे अमाल। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बुरे अमाल के वक्त हुक्म खुदाबंदी देखो, अल्लाह से डरो। झूठ बोलना मना है, ऐसा मजाक करना मना है जिससे किसी का कोई नुकसान हो। उसके बाद कहते हैं कि फरमाया कि इतरा करना चलो, ठीक है। बुरे अमाल के बारे में जो है ना वो जो कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों के बारे में हुक्म है कि नबी की औरतों, अगर तुम लोग कोई इस तरह की कोई बुरा काम करोगी तो तुम्हारा गुनाह जो है ना वो डबल होगा, दुगनी सज़ा होगी तुम्हें। फरमाया कि बहकना नहीं चाहिए, ना बहको, मायूस नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। आगे फरिश्तों का बयान है कि क्या लोग जो समझते नहीं है बातचीत को, क्या समझाने के लिए इसको खुद खुदा और फरिश्ते आए। खुदा और फरिश्ते आके नहीं समझाते, ये नबियों का काम है समझाना, नबियों ने आके तालीम दी। फिर फरिश्तों के बारे में है कि मुख्तलिफ़ परों की तादाद वाले फरिश्ते हैं अल्लाह के पास। ये इसका भी इधर जो है ना रेफरेंस मौजूद है। इसी तरह रिज़्क़ एक टॉपिक है, तो रिज़्क़ के बारे में बयान जो है, रिज़्क़ के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि सब का राज़िक़ अल्लाह है। वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है, जिसे चाहता है कुशादा रिज़्क़ देता है। ये रिज़्क़ जो है ये इंसानों के ऊपर ये अल्लाह का एहसान है। ज़्यादा रिज़्क़ से आवारगी आती है, इसीलिए अल्लाह ताला बाद औक़ात लोगों को बुराई से बचाने के लिए नाप तोड़ के रिज़्क़ देता है। अगर अल्लाह ताला काफिरों को ज़्यादा रिज़्क़ देता तो सब काफिर हो जाते। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि मुसलमान नेक बाद, इसमें रिज़्क़ की जो है ना रिज़्क़ कोई शर्त नहीं है। मुसलमान होना, काफिर होना, नेक होना, बद होना, ये शर्त नहीं है कि इसका रिज़्क़ कम होगा। नहीं, रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात देती है, जितना देती है किसी को। गुनहगारों का भी रज़ाक अल्लाह है। तो आज के लिए इतना ही जी, फिर कल इंशाअल्लाह फिर सुनाऊंगा।